हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। यस, डेफिनेटली क्रूड ऑयल में हमने एक अच्छी तेजी भी देखी, आखिरी वक्त में मंदी भी देखी, बट यस फ्राइडे की आखिरी घंटों में कहीं ना कहीं अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल गया ड्यू टू जॉब डेटा। यस, डेफिनेटली जॉब डेटा ने कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रेशर डाला। यस, डेफिनेटली खासकर डॉलर इंडेक्स पे। और डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखो तो 105.4 से सीधे 103.8 डॉलर तक आ गया था। और इसी ने कहीं ना कहीं फ्यूल भरा कहीं ना कहीं प्रीसियस मेटल्स में भी और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में भी। तो क्रूड ऑयल में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, क्लोजिंग में कहीं ना कहीं अच्छी तेजी देखने को मिली। और अगर डेली बेसिस पे अगर कैंडल फॉर्मेशन देख लिया जाए तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक हैमर कैंडल देखने को मिलती है। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। हालांकि ये अपसाइड तभी कंटिन्यू हो पाएगी जब हम कहीं ना कहीं इसका 20 डे और 50 डे एक्सपेंशन एवरेज निकालेंगे। मतलब सीधे सीधे बोलूं तो 6400 के लेवल्स के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर ये निकल गए तो एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है टुवर्ड 6600 एंड 6770 लेवल्स, या जो कि एक मंथली रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल का। और अगर ध्यान से अगर देखा जाए डेली बेसिस में तो मैंने पहले भी बात बार बार बताई है कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल कंसोलिडेशन में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से देखो तो रेंज नैरो हुई है। और अगर ये चीज अगर आप मंथली बेसिस पे नोटिस करो तो आप ज्यादा समझ पाओगे कि कहीं ना कहीं जो हर पिछले महीने के हाई और लो के अंदर ही कहीं ना कहीं करंट मंथ की क्लोजिंग हो रही है। अगर देखा जाए तो अगर आप ये पिछले 4 महीने की कैंडल्स देखो तो सारी की सारी पिछले हाई और लो के अंदर ही क्लोज हो रही हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो और वो बड़ा मूवमेंट तभी मैं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा जब पिछले महीने का भी, या पिछले हफ्ते की बात नहीं हो रही है, पिछले महीने की बात हो रही है। तो पिछले महीने का हाई या पिछले महीने का लो अगर टूटे तो हो सकता है हमें एक बड़ा मूवमेंट अब देखने को मिल जाए। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल अब एक बड़ी तेजी के लिए तैयारी कर रहा है। और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्रूड ऑयल में इस तरह कंसोलिडेशन हो रहा, रेंज अब नैरो होना एक बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन जताता है। लेट्स सी लेट मी गो टू इंटरडे लेवल्स। आवरली बेसिस पे अब चल लेते हैं और मंडे के सेशन की बात कर लेते हैं। तो मंडे के बेसिस में अगर देखा जाए तो रेंज रहेगी 6400 से लेकर के 6200 की, जिसमें से 6400 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल, तो 6200 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट रहने वाला है। हालांकि 6200 पे फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिली है फ्राइडे सेशन में, तो वहीं पे 6400 के लेवल्स पे करिए कॉलेटर अभी बना हुआ है। साथ ही हमारा 20 डे और 50 डे एक्सटेंशन एवरेज होल्ड करता है। और लाइट तो अगर जैसे मैंने बताया डेली बेसिस में एक हैमर कैंडल बन रही है, तो अगर तेजी में कंटिन्यूएशन आना है तो 6400 के ऊपर निकलना ही पड़ेगा। सो अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6360 का रेफरेंस मैंने ले रखा है फॉलिंग 20 डे जो कि पहले 6400 के पास था, शिफ्ट होकर के 6360 पे आया है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा एज पर ऑप्शन चेन 6400 का लेवल, जो कि 50 डे भी कह सकते हैं। सो अगर ये लेवल्स निकल गए तो मेरे जो क्रूड ऑयल स्विंग प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूस करेगा टुवर्ड फर्स्ट टारगेट टुवर्ड 100 डे एक्सपेंशन एवरेज, जो कि एक्जैक्टली मेरा 7 मार्च का हाई भी है। अगर आप इसको भी देखो तो कहने कि हम 100 डे भी बार बार करेक्ट हुए हैं। एक्जैक्टली 24 जनवरी से अगर देख लिया जाए, एक्जैक्टली हम फरवरी के लेवल से देख लें तो इन्हीं लेवल्स पे हम करेक्ट हुए हैं। जो ब्लैक लाइन है इट्स 100 डे एक्सपेंशन एवरेज। या सो मेरी जो फर्स्ट स्विंग रहेगी 6400 के बाद वो 6600 की रहेगी, टेक्निकली 6580। ऑलराइट, सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो बन के आएगा 6770, या मैं बोलूं 6767, जो कि मंथली रेजिस्टेंस है। दिसंबर के हाई से मल्टीपल जो रेजिस्टेंस मुझे करेक्शन मिला है, एक मेजर करेक्शन मिला है, वो हमेशा इजी लेवल से मिला है। तो वही मेरी स्विंग रहेगी। बट जैसे मैंने बोला कि मंथली हाई अगर कट जाए, पिछले मंथ का हाई क्या था, अगर आप एग्जैक्टली अगर मैं पिछले उसमें चलूं तो पिछले मंथ का हाई क्या था, अगर मैं फरवरी का अगर रेफरेंस ले लूं तो एग्जैक्टली हाई था 6660 का लेवल। ऑलराइट, 6660 6670। तो इतना समझ जाओ कि अगर 6600 लेवल निकल जाते हैं और 6660 का लेवल निकल जाए, पिछले मंथ का हाई अगर कट जाए, तो काफी ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि अपने 200 डेमा को भी तोड़ेगा। ये मंथली रेजिस्टेंस जो है एग्जैक्टली 6770 का लेवल वो टूटेगा, और उस हिसाब से 7000 के लेवल्स भी हमें देखने को इस बार मिल जाएंगे। मतलब 7000 तक की अपसाइड भी कहीं ना कहीं इस बार क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, जिस तरह से रेंज नैरो हुई है। वहीं पर अगर डाउनसाइड की तरफ बात की जाए तो हाँ, हालांकि मैं यही बोलूंगा कि फर्स्ट डिप 6200 या 51 के आसपास मिलती है तो खरीदारी करके चलें। बाकी हाँ, 150 के नीचे अगर क्रूड ऑयल फिसल जाता है तो मंदी करके चलें। फिर आपके लिए जो पहला टारगेट होगा वो होगा 6000 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका एक मंथली सपोर्ट भी है, साथ ही साथ ये 6 फरवरी का लो है। बाकी 6000 के लेवल्स टूट गए तो कंडीशन और सीवियर हो जाएगी। हम जा सकते हैं 5830 के लेवल्स पे,
जो कि एग्जैक्टली 12 दिसंबर के लोज है, तो वहां तक की डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैंने जैसे पहले बताया कि 6200 एक फ्रेश पुटराइटर का एरिया है और 6150 आपका फ्राइडे का लो है। तो अगर फ्राइडे का लो अगर टूटा तभी कहीं ना कहीं आपको मंदी कंटिन्यू रखनी है, बाकी 6200 6150 पे बाउंस मिलता है तो 6200 के लेवल से खरीद के चले, फ्राइडे के लोग एसएल की तरह यूज करें और वापस 6300 6660 6400 के लिए प्ले करें इन द रेंज। ऑलराइट, बाकी एक बड़ा मोमेंट इसी रेंज के इधर साइड देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। बाकी इंट्राडे बेसिस में, बाकी इंट्राडे रेंज में आप बाय ऑन डिप और सनराइज की सिचुएशन अपना सकते हैं। तो मैंने हायर और लोअर लेवल्स के बारे में बता दिया, क्या हो सकता है वो भी बता दिया। एंड डेफिनेटली मंडे आने वाले हफ्ते में सीपीआई डेटा आना है, इंटरेस्ट रेट का डेटा आना है, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिले, क्रूड ऑयल में भी वोलेटिलिटी देखने को मिले। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन अगर देख ली जाए तो अगले हफ्ते ही कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे डेटा पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल अभी भी देखा जाए तो 60 फ्राइडे क्लोजिंग को अगर ध्यान से देखा जाए तो 6300 6200 या 6400 की पुट में या 6500 की पुट्स में अनवाइंडिंग ही देखने को मिली है, मतलब अपर लेवल्स में थोड़ी जगह बनी है और जिस तरह से एक हैमर कैंडल डेली बेसिस बनी है, वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड। ओके, वहीं पे अगर डाउनसाइड पे अगर देखा जाए तो डिसाइजली 6000 6100 6200 पे बहुत ही अच्छी पुट राइटिंग आती हुई दिखी है, एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखा है क्रूड ऑयल के लिए। सो लेट्स सी, मैं तो यही कहूंगा जब तक क्रूड ऑयल पे 6000 6200 का लेवल सिक्योर है, मुझे लगता है बाजार में क्रूड ऑयल अभी भी थोड़ा सा एक सपोर्ट जोन पे वहां से बाइंग वापस आ सकती है, एक बार बाउंस देखने को मिल सकता है। कमजोरी परसिस्ट करेगी 6000 के नीचे ही ओवरऑल एक बड़े टाइम फ्रेम में। ओके, तो बात होगी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री की अगर बात कर लें तो ये डेफिनेटली पिछले हफ्ते कंपेयर में क्रूड ऑयल में एक अच्छे क्रूड ऑयल की सप्लाई में एक अच्छी खासी गिरावट थी, जिसने कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक अच्छा फ्यूल भरा था तेजी की तरफ। बट लेट्स सी, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बट मुझे लगता है सप्लाई में और कट देखने को मिलेगा आने वाले हफ्ते में। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड, ये कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के लिए सपोर्टिव ही रहने वाला है अपसाइड की तरफ। ओके, लेट मी गो टू नेचुरल गैस गाइस। नेचुरल गैस को अगर देख लिया जाए तो नेचुरल गैस में भी पिछले कुछ हफ्तों से कमजोरी वापस देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वेदर इफेक्ट कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का ही फैक्टर यहाँ पे हमें प्ले करने को मिल रहा है। बट जिस तरीके से बिडेन की जो स्पीच थी उसको लेकर के काफी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमांड में इशू आया और कहीं ना कहीं प्राइसेस में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है, और यहाँ तक कि ओवरऑल प्राइसेस में एक ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस में। एंड टेक्निकली भी देखा जाए तो एक गैप भी पेंडिंग है एग्जैक्टली 200 के नीचे, जो कि ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का है, तो फिलअप होता हुआ दिख सकता है। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर 200 टूटे तभी डिसाइजली शॉर्ट करें क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को, तभी आपको लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो ओपनिंग में रेंज बता देना चाहता हूं पहले। अगर मंडी की रेंज से अगर शुरुआत की जाए तो रेंज रहेगी वो रहेगी 212 से लेकर के 200 की एग्जैक्टली। अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो पहला आपका जो 212 का लेवल है वो एग्जैक्टली आपका फ्राइडे का हाई है, सो दैट विल बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो एग्जैक्टली रहेगा आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप देखो तो पिछले एक हफ्ते से हम 20 डे के आसपास ही अटकते दिखे हैं। बाकी हाँ, सेकंड रेजिस्टेंस अगर कटे तभी थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग थोड़ी अपसाइड देखने मिल सकती है। ये स्विंग आपको लेके जाएगी मेरे फर्स्ट टारगेट जो कि होगा एग्जैक्टली 220 का लेवल, एग्जैक्टली हमारा 8 मार्च का हाई है, सो दैट विल बी फर्स्ट टारगेट। बाकी हाँ, तेजी तो तब आ जाएगी जब 220 का लेवल कटेगा। एग्जैक्टली 220 क्या है, ये एग्जैक्टली आपका वीकली रेजिस्टेंस है गाइस। ऑलराइट, तो 220 के लेवल्स निकले तो स्विंग प्ले करिए टुवर्ड 250 लेवल्स, 240 250 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में हाई लेवल्स में मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं टेक्निकली भी। ऑलराइट, यहां तक कि 220 पे भी थोड़ी कॉलेटिंग बढ़ी है, साथ ही साथ 210 पे भी कॉलेटर बढ़ते हुए दिखे और कुछ कॉलेटर्स 200 पे भी ग्रिप लेते हुए दिखे हैं। सो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर है नेचुरल गैस में, तो हो सकता है नेचुरल गैस में गिरावट थोड़ी और देखने को मिल जाए। ओके, सो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा एग्जैक्टली वो रहेगा 203 का, जो कि एक एवरेज लो है एग्जैक्टली नेचुरल गैस का फ्राइडे का। बाकी सेकंड जो सपोर्ट मैंने लिया है वो एग्जैक्टली 200 का लेवल है एज पर ऑप्शन चेन। पुट राइटर अभी भी 200 पे है, ऐसा नहीं है वहां पुट राइटर नहीं है। साथ ही साथ ये एग्जैक्टली 24 का लो भी था, तो अगर हमारे लोज अगर टूटे तो शॉर्ट करके चलिए। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो एग्जैक्टली गैप फिलिंग के सेंस में रहेगा टुवर्ड 190 लेवल्स, 190 रुपए तक के टारगेट। सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 174, और थर्ड टारगेट जो बन के आएगा ओवरऑल
वो कहने के 163 का बन के आएगा। मैं 163 तक की बात क्यों कर रहा हूँ, इतने लोग की बात क्यों कर रहा हूँ, गैप फिलिंग तक की क्यों नहीं। मेरा मानना है यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल, मेरा मानना था जो नेचुरल गैस में जो इतनी बड़ी गिरावट की जो अपसाइड आई थी, सिर्फ एक डेटेड बाउंस ही था एग्जैक्टली। तो अगर यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बन जाता है तो एक मेरा मानना है यहाँ से एक अपसाइड वापस कहने की नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। तो डबल बॉटम बन जाए तो एक अच्छा बेस क्रिएट हो जाएगा 165 के लेवल्स पे, और 200 के लेवल दोबारा निकालना एक तेजी का इंडिकेशन हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं फिर। ऑलराइट, सो ये बात हो गई अपर और लोअर लेवल्स की। तो अगर 200 के नीचे गया तो सलोन राइज सिचुएशन फिर से ऑन हो जाएगी एंड वी कैन एक्सपेक्ट 165 लेवल्स अगेन, जो कि एक्जैक्टली हमारे 22 फरवरी के लोज थे। ऑलराइट, बाकी डिसाइसिवली तेजी तभी करना है नेचुरल गैस में, मैं सीधे सीधे बोलूं तो 220 रुपए के ऊपर पकड़ो, 220 के ऊपर नेचुरल गैस जाए तभी आप यानी डिसाइसिवली तेजी पकड़ सकते हैं नेचुरल गैस में। अदरवाइज हो सकता है फिर आप 210 के लेवल्स पे आओ या 215 के लेवल्स पे आओ तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग ही देखो। तो कहीं ना कहीं 215 से लेकर के 200 रुपए की रेंज में सलोन राइज और बैंड की सिचुएशन रह सकती है, तो रेंज बाउंड सिचुएशन बनी रह सकती है गाइस। तो ये बात हो गई नेचुरल गैस की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं एग्जैक्टली नेचुरल गैस के ऑप्शन चेन में क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो गाइस यहाँ पे भी रेंज 200 से लेकर के कहने की 220 की ही देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो 230 हो या वो 220 के लेवल्स हो, वहां पे कॉल्स में बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग हुई है, मतलब 5000 के ऊपर ही कॉल राइटर्स हैं। धीरे धीरे कॉल राइटर्स 210 पे और 200 पे भी ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं साफ साफ। फ्रेश कॉल राइटिंग फ्राइडे को 210 और 200 पे हुई है। वहीं पे अगर डाउन साइड पे देखा जाए तो 200 का ही एक इकलौता लेवल है जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो अगर मंडे के दिन 200 के नीचे अगर नेचुरल गैस ओपन होता है तो वी नीड टू सेल in the sense of gap filling, all right, toward 190 levels in intraday. So 200 के नीचे बेचिए, बाकी अगर 200 का लेवल होल्ड हो रहा है, 203 रुपए के ऊपर दोबारा सस्टेन कर रहा है तो फर्स्ट डिप को आप खरीद भी सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है, 200 का एसएल लगा करके 203 के ऊपर, ठीक है। एंड बाकी देखते हैं, देखें 200 के नीचे कहां सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं, तो फिर सीधे वो दिखते हैं 180 के लेवल्स पे। सो वी कैन एक्सपेक्ट यस 180 165 के लेवल्स वापस आते हुए दिख सकते हैं। तो जो नेचुरल गैस के पास जो इकलौता लेवल बचा है वो 200 का ही बचा है, टूटेगा तो कमजोरी बढ़ेगी, बाकी बाउंस लेना है तो यहीं से ले पाएगा। एक बार के लिए इंटरडे में अगर प्ले करना है 200 के ऊपर 203 के ऊपर एक बार बाई करके एक बार चल सकते हैं। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन, सॉरी इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री में देखा जाए तो सप्लाई में एक अच्छी गिरावट है, बट इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यूएस में जो इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बार बार कहीं ना कहीं नेचुरल गैस का मूड बिगाड़ रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइसेस में बार बार कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो इन्वेंट्रीज में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, काफी सप्लाई में गिरावट देखने को मिली है, जो कि प्राइसेस को और अपसाइड की तरफ लेके जा सकती थी। बट कहीं ना कहीं इस समय यूएस की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में हावी होती हुई मुझे दिखी है। सो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस। ऑलराइट, रेंज पता है, लेवल्स पता है, कहां से क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। आई होप एनालिसिस आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलना। बाकी आपके कमेंट्स, आपके सजेशन, आपके फीडबैक्स का इंतजार हमें हमेशा रहता है। सो आप अपने इन सब चीजों को कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं गाइस। आप लोगों को क्या लगता है कि मंडे के दिन गैप होगा, गैप डाउन, सो बता के चलना। बाकी यस, मैं यही बोलूंगा कि आने वाला हफ्ता थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। WPI डेटा है इंडिया का और CPI डेटा कहीं ना कहीं यूएस का आना है, उसी पे ही कहीं ना कहीं निर्भर करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना आएगा। ऑलराइट, उसी हिसाब से सो लेट्स सी, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में एक कूल ऑफ कहने के बाजार के लिए तेजी रहने वाला है। बाकी हाँ, अगर इन्फ्लेशन अगर डेटा में 6% से ज्यादा अगर आता है तो इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, जो कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में कहीं वोलेटिलिटी बढ़ा सकती है। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। Girls with their nails done now.